जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रमोद सिंह यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रमोद। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं चर्चा करूंगा चौथे दिन, क्योंकि 3 दिनों से लगातार मैं आप सभी लोगों को प्रीपोजिशन के यूज पर वीडियो बना करके आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, और आपने बहुत कुछ प्रीपोजिशन के यूज के बारे में आप सीख चुके होंगे। और आज मैं चौथे दिन आप लोगों को यूज ऑफ फ्रेज प्रीपोजिशन के बारे में मैं बताऊंगा। यह फ्रेज प्रीपोजिशन आपको लेटर लिखने में, स्पीकिंग में, एप्लीकेशन लिखने में और अन्य जगह आपको इंग्लिश सीखने में यह मदद करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें आप सबकी मदद करेंगे। तो किस तरह से ये फ्रेज प्रीपोजिशन का आप सही प्रयोग करेंगे अपने वाक्यों में, आज मैं इस पर चर्चा करूंगा और इसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों को इन सभी फ्रेज प्रीपोजिशन के हिंदी को भी याद रखना पड़ेगा और किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है, इन सभी को आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अंत तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं फ्रेज प्रीपोजिशन। सबसे पहले हम लेते हैं 1 नंबर अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है अनुसार। बहुत आप सुने होंगे अकॉर्डिंग टू विल, अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर, इस तरह से आप सुने होंगे। तो जैसे ये फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माय डिजायर। ही एक्टेड, उसने कार्य किया अकॉर्डिंग टू माय डिजायर, मेरी इच्छा के अनुसार। तो यह जो अकॉर्डिंग टू है, यह अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार। तो ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माय डिजायर। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू आपका फ्रेज प्रीपोजिशन है। जब इस तरह का आपका आएगा के अनुसार के लिए, तो अकॉर्डिंग टू का प्रयोग करेंगे। आइए अगला, बिकॉज ऑफ मीन्स होता है कारण। केवल बिकॉज अगर रहे तो बिकॉज मीन्स क्योंकि होता है, लेकिन उसके साथ ऑफ लग जाता है तो बिकॉज ऑफ मीन्स होता है के कारण। बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण फ्रेज प्रीपोजिशन आपका है। और फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि ही लेफ्ट द फील्ड बिकॉज ऑफ फियर, भय के कारण। बिकॉज ऑफ फियर माने भय के कारण उसने मैदान को छोड़ दिया। तो बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, और उसमें फियर लग गया तो भय हो गया, भय के कारण उसने मैदान को छोड़ दिया। तो इस तरह से बिकॉज ऑफ का प्रयोग करेंगे आप। अगला है बाय मीन्स ऑफ, माने द्वारा होता है, के द्वारा यानी किसी माध्यम से। तो बाय मीन्स ऑफ रोप माने रस्सी के माध्यम से या रस्सी के द्वारा। ही रीच्ड द रूफ ऑफ द हाउस, वह घर के छत पर पहुंच गया। वह घर के छत पर पहुंच गया। हाँ, एक आपको बताएं कि रीच और इंटर ऐसी क्रियाएं हैं, और भी क्रियाएं हैं जिनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो बाय मीन्स ऑफ रोप ही रीच द रूफ ऑफ द हाउस। रस्सी के माध्यम से या रस्सी के द्वारा वह घर के छत पर पहुंच गया। तो बाय मीन्स ऑफ मीन्स द्वारा, के द्वारा होता है। अगला आते हैं, इन स्पाइट ऑफ माने होते हुए या बावजूद। इन स्पाइट मीन्स होता है बावजूद, या हम लोग इसको कहते हैं के बावजूद। आप याद कर लीजिए, इसको मन से याद कीजिए। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद। तो के बावजूद या होते हुए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद भी मिस्टर ओझा डिड द वर्क, मिस्टर ओझा ने कार्य किया। तो इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, बीइंग इल बीमार होने के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, यह फ्रेज प्रीपोजिशन आपका है। अगला आते हैं 5 नंबर, ऑन अकाउंट ऑफ माने होता है कारण। ऑन अकाउंट मीन्स ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम के कारण। ही पास्ड, वह पास हो गया। तो पास होने का उसका रीजन क्या रहा कि वह कठिन परिश्रम किया। तो ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण। अगला है फॉर द सेक ऑफ मीन्स होता है लिए। फॉर द सेक ऑफ मीन्स होता है लिए। जैसे कहा जाए, ये इसमें हमने लिखा है अपने भाई के लिए मुझे कष्ट उठाना
पड़ा, या ये अपने भाई के लिए मैंने कष्ट उठाया। तो अपने भाई के लिए, फॉर द सेक ऑफ मीन्स लिए, आई सफर्ड मच फॉर द सेक ऑफ माई ब्रदर। तो फॉर द सेक ऑफ माने होता है के लिए, फॉर द सेक ऑफ माई ब्रदर, अपने भाई के लिए मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। तो फॉर द सेक ऑफ मीन्स के लिए आप याद रखेंगे, यह फ्रेज प्रीपोजिशन है। और इन फ्रंट ऑफ माने सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, स्थिर अवस्था में हो और सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और अगर स्थिर अवस्था में न हो, कोई इस तरह से कोई आपके सामने खड़ा हो, जैसे ही स्टूड बिफोर मी, वह मेरे सामने खड़ा हुआ, तो स्टूड बिफोर का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। लेकिन हमने यहाँ पर बताया कि इन फ्रंट ऑफ माने सामने, स्थिर अवस्था में। माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मेरा घर मंदिर के सामने है। इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मेरा घर मंदिर के सामने है। अगला, इन केस ऑफ मीन्स दशा में, इन केस ऑफ मीन्स दशा में। इन केस ऑफ नीड, आवश्यकता पड़ने पर या आवश्यकता की दशा में। प्लीज कम टू मी, कृपया मेरे पास आइए, आवश्यकता पड़ने पर कृपया मेरे पास आइए। तो आवश्यकता पड़ने पर या आवश्यकता की दशा में या आवश्यकता की स्थिति में, जब आवश्यकता की स्थिति में हो, आवश्यकता की दशा में हो, या आपके लिए कोई आवश्यकता पड़ गई, तो उसके लिए इन केस ऑफ का प्रयोग करते हैं। इन केस ऑफ नीड प्लीज कम टू मी, आवश्यकता पड़ने पर कृपया मेरे पास आइए, या आवश्यकता के दशा में या आवश्यकता की स्थिति में कृपया मेरे पास आइए। नेक्स्ट है ओनिंग टू, मीन्स होता है कारण। ओनिंग टू मीन्स कारण होता है। ओनिंग टू इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य के कारण। ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस, ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस, वह अपने व्यवसाय से, वह अपने व्यवसाय से सेवा निवृत्त हो गया। रिटायर्ड, सेवानिवृत्त हो गया। तो यहाँ ओनिंग टू मीन्स कारण। ओनिंग टू इल हेल्थ, इल हेल्थ का मतलब खराब स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य के कारण, यानी उसके पास खराब स्वास्थ्य था। जब उसके पास होने या रखने के अर्थ में आता है तो ओनिंग टू का प्रयोग करते हैं कारण के लिए। अब यह कारण के लिए नहीं कि ये बिकॉज ऑफ आप लिख देंगे या ऑन अकाउंट ऑफ लिख देंगे। यहाँ शारीरिक जब हो इस तरह से आपके पास, तो ओनिंग टू का प्रयोग करते हैं। ओनिंग टू फ्रेज प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो ओनिंग टू इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस, माने खराब स्वास्थ्य होने के कारण वह व्यवसाय से, वह बिजनेस से सेवानिवृत्त हो गया। इन ऑर्डर टू, नेक्स्ट नंबर 10 है इन ऑर्डर टू, मीन्स होता है के लिए। ही शट द डोर इन ऑर्डर टू टेक रेस्ट, वह विश्राम करने के लिए, वह आराम करने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, इन ऑर्डर टू टेक रेस्ट, विश्राम करने के लिए उसने दरवाजा को बंद कर दिया। तो इन ऑर्डर टू मीन्स होता है के लिए। अगला है ऑन बिहाफ ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका फ्रेज प्रीपोजिशन है। ऑन बिहाफ ऑफ माने ओर से। जैसे कहा जाए कि मैं अपने पिता के तरफ से निमंत्रण में गया। ऑन बिहाफ ऑफ इनवाइटेशन, ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर आई वेंट into the invitation, या फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर ही पेड द रेंट। ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई के तरफ से, ही पेड द रेंट, उसने किराया चुका दिया। अपने भाई की ओर से उसने किराया चुका दिया। तो ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स की ओर से, अपने भाई की ओर से, ही पेड द रेंट, उसने किराया को चुका दिया। नेक्स्ट आपका फ्रेज प्रीपोजिशन है ड्यू टू, मीन्स कारण। ड्यू टू मीन्स कारण, जो एप्लीकेशन और आपका लेटर में बहुत काफ़ी प्रयोग हुआ है। ड्यू टू मीन्स के कारण होता है। ही फेल इल ड्यू टू ओवरवर्क, वह अधिक कार्य के कारण बीमार पड़ गया। ही फेल इल ड्यू टू, तो यह ड्यू टू आप फ्रेज प्रीपोजिशन है, इसको आप नहीं भूलेंगे। ड्यू टू मीन्स के कारण। अगला है विथ रेफरेंस टू। विथ रेफरेंस टू मीन्स होता है संदर्भ में। विथ रेफरेंस टू मीन्स होता है संदर्भ में। मैंने यहाँ पर लिखा है विथ रेफरेंस टू योर लेटर प्लीज नोट माई टर्म्स।
अपने पत्र के संदर्भ में कृपया मेरी शर्तों पर ध्यान दीजिए। तो विथ रेफरेंस टू माने विथ रेफरेंस टू योर लेटर, अपने पत्र के संदर्भ में प्लीज नोट माय टर्म्स, कृपया मेरी शर्तों पर ध्यान दीजिए। नोट मीन्स ध्यान देना, माय टर्म्स शर्तों पर, कृपया मेरी शर्तों पर ध्यान दीजिए। तो विथ रेफरेंस टू का बहुत काफ़ी प्रयोग होता है एप्लीकेशन में, लेटर में, और जो ऑफिशियल आपके लेटर होते हैं उसमें भी अधिकांशतः होता है। ये कोई भी अधिकारी अगर इस तरह से पत्र लिखते हैं या आप लिखते हैं अधिकारी को, तो विथ रेफरेंस टू योर लेटर इस तरह से आपका यूज किया जाता है। तो विथ रेफरेंस टू मीन्स होता है संदर्भ में। और अगला है आपका इनेस्टेड ऑफ। इनेस्टेड ऑफ माने स्थान पर या बजाय होता है आपका। इनेस्टेड ऑफ मीन्स स्थान पर या बजाय। इनेस्टेड ऑफ ए नावल, उपन्यास के स्थान पर। इनेस्टेड ऑफ ए नावल, उपन्यास के स्थान पर या उपन्यास के बजाय। ही रीड द रामायण, उसने रामायण को पढ़ा। तो आपने देखा कि ये सभी जितने भी आपके ये फ्रेज प्रीपोजिशन मैंने आज आप सब लोगों को बताया, तो ये एप्लीकेशन में, लेटर में, और ये स्पीकिंग में, और तमाम अन्य ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये फ्रेज प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं। तो इनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए कि इनका अर्थ क्या है, और इनका प्रयोग करना, वाक्य में प्रयोग करना आप सभी लोग सीख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप सीख लेते हैं तो कहीं भी आपको फ्रेज प्रीपोजिशन में कहीं दिक्कत नहीं होगी, समझने में दिक्कत नहीं होगी, प्रयोग करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने अन्य दूसरे साथियों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी आपका ये इस वीडियो से लाभ उठा सकें, फ्रेज प्रीपोजिशन के बारे में जान सकें। और आगे भी मैं आप लोगों को वीडियो मैं बनाता रहूँगा, और ये तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अंत में यह कह करके कि प्रमोद सिंह यादव का विनम्र भाव से आप सभी को सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।